नमस्कार दोस्तों। हमराज फिल्म 1967 की एक हिंदी भाषा की फिल्म है जो B.R. चोपड़ा ने बनाई थी। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। कुमार सुनील दत्त बम्बई में एक प्रसिद्ध मंच अभिनेता है जो अपनी साथी शबनम मुमताज़ के साथ नाटक करता है। दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान वहाँ उसकी मुलाकात मीना विम्मी से होती है और वह उससे प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। मीना अमीर सैन्य ठेकेदार वर्मा मनमोहन कृष्ण की इकलौती बेटी है। इसके तुरंत बाद कुमार और मीना शादी कर लेते हैं और बम्बई लौटते हैं। 4 साल बाद मीना के पिता उसे कुछ बताने के बाद मर जाते हैं और जल्द ही ध्यान किया कि मीना उसके साथ मंच पर नहीं आती है। कुमार ये सोचता है कि मीना मेरे साथ मंच पर क्यों नहीं जाती है और वह खुद बीमार होने का बहाना क्यों करती रहती है। उसे सुराग मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह किसी और से मिल रही है। संदिग्ध कुमार पुणे जाने का बहाना बनाता है और दाढ़ी लगाकर S.N. सिन्हा के नाम से वहां जाता है। वह एक होटल में कमरा लेता है। उस रात वह अपने घर लौटता है तो उसे दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। इससे पहले कि वह कुछ जांच सके वह बंदूक की गोली की आवाज़ सुनता है। कुमार कमरे में दौड़ा हुआ जाता है तो उसकी पत्नी मीना कमरे के फर्श पर मरी हुई पड़ी हुई मिलती है। उसकी छाती में गोली लगी हुई होती है। वह उत्तेजित होकर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने का फैसला करता है, लेकिन उसे लगता है कि वह हत्या का आरोपी बन जाएगा क्योंकि उसकी अंगुली के निशान बंदूक पर आ गए हैं। वह भेष बदला हुआ है और वह मर्त शरीर के बगल में है। कुमार इसके बजाय होटल लौटता है। मामला इंस्पेक्टर अशोक बलराज साहनी को सौंपा जाता है और अगले दिन जब कुमार मुंबई लौटता है तो अशोक देखता है कि कुमार जानता है कि शरीर किस कमरे में था, बिना किसी के द्वारा बताए। जल्द ही अधिक सुराग मिलते हैं जो कुमार को हत्यारे के रूप में इंगित करने लगते हैं। जल्दीबाजी में कुमार इंस्पेक्टर अशोक के बढ़ते संदेह से भागने का फैसला करता है। उसका दोस्त वकील जगमोहन इफ्तिखार उसे कहते हैं कि अब उसे निश्चित रूप से मीना के हत्यारे के रूप में आरोपी बना लिया जाएगा। निराश होकर वह अपने घर से संदिग्ध हत्यारे के बारे में एक सुराग ढूंढ लेता है। एक होटल की कमरे की संख्या। कुमार पकड़े जाने से पहले मामले को साफ करने के आखिरी प्रयास के रूप में उस कमरे में जाता है। वहां वह कैप्टन राजेश राजकुमार से मिलता है। राजकुमार उसे बताता है कि उनमें से कोई भी असली हत्यारा नहीं है। वह कुमार से कहता है कि वह अपनी पत्नी का पहला पति है और उसे देश की सीमा पर शहीद हुआ माना जाता था, कि मीना मेरी पहली पत्नी है और जब मैं सीमा पर गया था तो मीना को मेरे शहीद होने की सूचना मिल गई थी। इसके बाद उसने तुमसे शादी कर ली थी। कैप्टन राजेश कुमार को बताता है कि जो भी हत्यारा है वह उसकी बच्ची सारिका द्वारा देखा गया था, क्योंकि वह
उस कमरे में मौजूद थी जहां मीना की हत्या हुई थी। जब माँ और बेटी दोनों खेल रहे थे तो उनकी गतिविधियों को वीडियो कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। साथ में वह लड़की को खोजने की कोशिश करते हैं, अतः उसे वह ऊटी में पाते हैं और जल्द ही दोनों को ऊटी पुलिस की मदद से अशोक द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। कुमार अपने मामले की व्याख्या करता है और वह सारिका को खोजने की कोशिश करते हैं। वह मदनपुरी जो तेजपाल होता है नामक एक आदमी के घर पर होती है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। शबनम और जगमोहन उस रात की वीडियो टेप के साथ आते हैं जब मीना की हत्या कर दी गई थी। तब ये पता चलता है कि तेजपाल ही हत्यारा है, लेकिन वह जल्दी सारिका को बंधक बना लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो वह उसे मार देगा। कैप्टन राजेश तेजपाल से सारिका को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे 2 गोली मार दी जाती है। अब हमला करने के लिए स्वतंत्र अशोक अपनी बंदूक निकालता है और तेजपाल को सीधी गोली मार देता है और फिर कुमार कैप्टन राजेश के पास जाता है। अशोक द्वारा तेजपाल की हत्या हो जाती है और सारिका सुरक्षित मिलती है। कैप्टन राजेश की भी मौत हो जाती है क्योंकि उसे गोली लगी होती है। और फिल्म अंत में कुमार शबनम से कहता है कि वह काम नहीं कर सकता। मीना उसकी एकमात्र प्रेरणा थी। शबनम ने उसे सारिका को मीना की सीट में बैठा दिखाया और उसने शबनम को गले लगा लिया था। और ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी और इसके मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, राजकुमार, विम्मी, मुमताज़, बलराज साहनी, मनमोहन कृष्ण, इफ्तिखार, सारिका, मदनपुरी, जीवन, उर्मिला भट्ट, अनवर हुसैन, अचला सचदेव, हेलन, केशव राणा और नाना पालशीकर। और ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है और इसके मुख्य संगीत भी बहुत ही अच्छा है और इसके गाना है नस सर झुका के जियो। इस फिल्म का गाना है तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। अगला गाना है नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। अगला गाना है किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। अगला गाना है ना मुँह छुपा के जियो। अगला गाना है तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। ये सभी गाने महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाए हैं और ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों, आपको इस फिल्म का कौन सा गाना अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।